एक न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे कल क्या मार्केट में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। आज हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला गया था, बट बैंक निफ्टी यहाँ पे स्टिल डे लो पे ही क्लोज हुआ है। तो क्या कल एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिलेगा हमें, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझते हैं यहाँ पे कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। आज हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिला था कि एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अराउंड ये 350 तक जा सकता है, यानी इस लेवल तक जा सकता है, बट स्टिल ये यहीं से रिवर्स कर गया क्योंकि बैंक निफ्टी ने कोई ज़्यादा रिकवरी नहीं दिखाई थी। मुझे एक्सपेक्टेशन ये थी कि बैंक निफ्टी अराउंड 36,200 तक ईजिली जा सकता है, बट बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक जैसा कि हैवी वेट स्टॉक है, उसकी गिरावट में ही यहाँ पे बैंक निफ्टी को नीचे रखा। अब कल क्या हो सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम समझें यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन डाटा में आपको यहाँ पे, क्योंकि ये मंथली सीरीज़ है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है और यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मार्केट को ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। पहला फैक्टर आपका क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 121 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। प्लस साथ ही साथ में ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो उसका भी एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है मार्केट में। तो एक दो ट्रेडिंग सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसमें कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल क्या है, फ्राइडे है, ठीक है। उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी, यानी 25 तारीख हो गई आपकी, 26 27 की आपकी छुट्टी। उसके बाद आपके पास 4 ट्रेडिंग सेशन रहेंगे, ठीक है। तो वो 4 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी थोड़ी सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा। तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली दिख रहा है कि आप देख सकते हो 17,200 की पुट पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे। इसके ऊपर कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है बड़ा, आप देख रहे हो यहाँ पे। देखो 17,300 की पुट पे कितना है, 14 लाख। 17,400 की पुट पे 4.8 लाख। 17,500 की पुट पे 13.9 लाख। यानी इसके ऊपर पुट राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको लगता है कि निफ्टी कहीं ना कहीं 17,300 350 के लेवल पे अटकेगा ही, तो इसीलिए यहाँ पे पुट राइटर्स बिल्कुल नहीं है। कॉल राइटर की बात करें तो 17,500 की कॉल पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,300 की कॉल पे 26 लाख का। 17,200 की कॉल पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और हम 17,200 के पास क्लोज हुए हैं। और नीचे बढ़ते हैं तो 17,000 की जो कॉल है वहाँ पे कितना 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड पे 43.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्लियरली हमें ये चीज़ दिख रहा है, तो जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा सा कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मार्केट क्या रह सकता है, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बाइस के साथ ट्रेड कर सकता है, यानी ऊपर के लेवल पे आपको क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। ये चीज़ ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के चार्ट की, और चार्ट पे हम अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है और खासकर बैंक निफ्टी तो बिल्कुल नेक पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन हुआ तो काफ़ी अच्छी गिरावट आ सकती है, तो उसको समझते हैं। यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट और डे चार्ट में आपको क्लियरली यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज दिख रही होगी, ठीक है। ये आपको एक रेंज दिख रही है और अब आपको यहाँ पे समझना क्या है कि अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, देखो यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ। आज एक गैप डाउन ओपनिंग की वजह से हम गिरे नहीं हैं। अगर हम कहीं फ्लैट खुलते या स्लाइटली ऊपर खुलते तो मेरे को एक्सपेक्टेशन ये था कि आज ही के दिन एक अच्छी गिरावट देखने को मिलती, बट स्टिल यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग की वजह से नहीं गिरावट देखने को मिली है। तो अभी भी अगर आप एंड में देखोगे, लास्ट में निफ्टी ने कहीं ना कहीं 17,250 और 17,150 इसके बीच में ऑलमोस्ट आपका 12 बजे के बाद इसने टाइम स्पेंड किया है। तो सबसे पहला यहाँ पे काम क्या बनता है, जाहिर सी बात है कि 17,300 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। आज भी ये यहीं से रिवर्स किया है, यानी एक सेल मेरा यहाँ पे बनता है 17,300 पे। स्टॉप लॉस होगा मेरा 17,350 का या फिर 360 का, आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, ठीक है।
पहला सेल मेरा यहाँ पे बनता है। दूसरा सेल है, अगर निफ्टी इस चैनल के अंदर खुलता है और 17,150 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे मैं सेल करूँगा और टारगेट होगा 17,000। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी ये इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट कहीं पे भी खुलता है, ठीक है ना, इस रेंज के अंदर, इस रेंज के, तो अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल करूँगा। मैं बाय में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, उसके पीछे मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए हैं। क्रूड ऑयल इतना ऊपर ट्रेड कर रहा है, हाँ अगर क्रूड ऑयल ओवर द नाइट 10% 15% गिर जाता है तो फिर अलग बात है, बट फिलहाल जो कंडीशन है कि $121 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो वो एक नेगेटिव है हमारे मार्केट के लिए, और कहीं ना कहीं आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। खासकर आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऊपर से 2-3% दोबारा से गिर गया है। ठीक है, निफ्टी बिकॉज ऑफ रिलायंस ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो निफ्टी होल्ड कर रहा है। रिलायंस और आईटी, क्योंकि रुपया वीक हुआ और क्रूड ऑयल के ऊपर जाने की वजह से रिलायंस और आईटी स्टॉक्स में एक कह सकते हैं कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर होल्ड कर रहा है। बट देखते हैं कितने दिन चलेगी, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यही है कि अगर 17,150 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे एक सेल बनेगा। पहला टारगेट आपके पास 17,100 और दूसरा टारगेट आपके पास 17,000 का रहेगा। ठीक है, ऊपर बाइंग की मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, तो आपको इसी पे फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बन रहे हैं, तो यहाँ पे एम पैटर्न का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी जस्ट उसके पास क्लोज हुआ है। ठीक है ना, ये लेवल एम पैटर्न का सबसे इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हो यहाँ से ये इसने मूव किया, फिर ये एक रिट्रेसमेंट आया, फिर ये एक पुल बैक हुआ और फिर इसने दोबारा से यहाँ पे ये गिरावट दिखाई है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये इसके नीचे गया तो ये ब्रेक डाउन होगा, एम पैटर्न कंप्लीट होगा और इसका टारगेट अराउंड आपको करीब करीब 34,000 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, यानी करीब करीब 1500 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर आ सकती है। ठीक है, ये एक दिन में नहीं, हो सकता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आए, और ये भी हो सकता है कि एक ही ट्रेडिंग सेशन में आ जाए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट को कोई ज़्यादा वो नहीं लगता है कि जब गिरता है, अगर मोमेंटम बन गया, अगर ग्लोबल मार्केट थोड़े से नेगेटिव हो गए और गिरा तो डेफिनेटली ये एक ही दिन में या 2 दिन में आपको 34,000 तक का टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, और अगर इसको बाउंस करना है तो इसी लेवल के आसपास इसको होल्ड करना चाहिए और फिर ये बाउंस करके दोबारा से इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है ना, तो हो सकता है फिर ये यहाँ से ये दोबारा ऊपर जाए और फिर दोबारा नीचे आएगा, तब ये एम पैटर्न कंप्लीट करेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 35,400 या 35,350 लेके चल सकते हो आप, जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट अगर मैं 15 मिनट का देखूँ तो लास्ट के ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद इसने किया क्या है कि इसने बिल्कुल लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेशन किया है। तो लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि ये अगर यहाँ पे यूँ ट्रेड करता रहा करता रहा करता रहा तो फिर ये इस तरीके से नीचे जा सकता है, और जब तक ये दोबारा से 35,750 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको बाय के बारे में नहीं सोचना है बैंक निफ्टी में। जो भी बाइंग बनेगी वो 35,750 के ऊपर ही बनेगी। अगर ये 35,750 के ऊपर निकल जाता है तो फिर हम दोबारा से कितना 36,500 तक के टारगेट के लिए बाइंग करना पसंद करेंगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यानी ये टारगेट आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है, ये वाला जो टारगेट है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है, यानी चैनल भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैनल के अंदर खुल के ये जिस साइड मूव देता है उस साइड आपको यहाँ पे ट्रेड बननी चाहिए। तो कल आपको इसी चीज़ पे ध्यान रखना है। 35,400 के नीचे निकलता है आप सेल करिए, पहला टारगेट आपके पास 35,000 है, और 35,000 के नीचे जाता है तो दूसरा टारगेट आपके पास सीधा सीधा आपके आता है अराउंड 34,700 तक का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, तो ग्लोबल मार्केट कैसा ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल उसको देख लेते हैं। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो अराउंड अभी यूएस फ्यूचर करीब 120 पॉइंट ऊपर और नेस्डेक फ्यूचर करीब 76 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहे हैं। डेक्स का एक फिफ्टी नेगेटिव कामकाज कर रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव बंद ना होकर नेगेटिव बंद होते हैं और नीचे की तरफ निकलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमारे मार्केट में भी यहाँ पे सेलिंग देखने को
मिल सकती है, तो उस पे आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक बार क्रूड ऑयल देख लेते हैं, तो क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं एनर्जी में, और यहाँ पे हमें ब्रांड क्रूड करीब $131 पे कामकाज कर रहा है, जो कि हमारे लिए नेगेटिव ही है, क्योंकि अगर देखा जाए इसमें, तो जो एक शार्प गिरावट देखने को मिली थी, वहाँ से ये काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है, ठीक है ना। अब इसको यहीं कहीं से रिवर्स करना चाहिए। अगर ये ऊपर जितना जाएगा उतना हमारे लिए प्रॉब्लम है, खासकर बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला स्टॉक है रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली प्रेशर रहेगा। ये 120 $125 के आसपास कामकाज करता है, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।